हेलो दोस्तों मैं हेलो दोस्तों, मेरा नाम एनआर चौधरी है। हमारे कृषि विभाग द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे जो अपने जितने भी अपने जीएट के जो ओल्ड पर्सन आ रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनका पेपर सॉल्यूशन भी देखेंगे। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अपने ओल्ड पेपरों की जो अपने 2021, 22, 23 जितने भी जीएट में पर्सन आके उनका सॉल्यूशन करा रखा है, लेकिन उनमें से भी अलग 60 के पर्सन लेके आए हैं जो अपने वेरी इंपॉर्टेंट है, जो जीएट 2026 के लिए ध्यान रखना। अपन मैराथन क्लास लेके आएंगे। अगली क्लास में अपने जितेंद्र विजय सर आएंगे और आज ये क्लास मैं करा रहा हूँ और वो भी हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं और चारों ऑप्शनों के साथ देखेंगे कि कौन कौन सा किसमें आंसर क्या है। देखते हैं। अगर हमारी क्लास में आप पहली बार आए हो तो ये एक बार जरूर जाके देखना, एनिमल हस्बेंड्री की क्लास जो अपने थोड़ी की क्लास भी है, इसमें पुराने पर्सन भी करा रखे हैं। जो एग्रीकल्चर डाटा वाले भी देख लेना आप, 2008 के 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हॉर्टिकल्चर की देख लेना। जनरल एग्रीकल्चर जो अपने सुपरवाइजर हुआ था पेपर, उसके भी ओल्ड पेपर करवा रखे हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते अपन। अपना पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री है? केला है, खजूर है, पाइनएप्पल है या उपरोक्त सभी है? विच इज मोनोकोट फ्रूट? बनाना, डेट पाम, पाइनएप्पल, ऑल। बताइए इसका राइट आंसर। आपके पास 10 सेकंड है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होएगा। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मोनोकोट कौन से होते हैं? उपरोक्त सभी होते हैं, ध्यान रखना, उपरोक्त सभी। एक इसकी ट्रिक है, आप याद रख लेना ट्रिक। मोनोकोट कौन कौन से हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। डी का मतलब डेट पाम यानी खजूर। सी का मतलब कोकोनट यानी नारियल। ध्यान रखना, सी का मतलब नारियल कोकोनट। डी का मतलब बनाना यानी केला। और ए का मतलब क्या हो जाएगा अपने? अनानास यानी या पाइनएप्पल। हिंदी में बोलते हैं अनानास या पाइनएप्पल, ध्यान रखना। ये अपने जेड 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात जरूर देख लेना आप। इसमें से प्रश्न आ सकता है कि मोनोकोट मोनोकोट कौन से होते हैं। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसका लिख लो। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला प्रश्न देखते हैं। देसी पालक का कुल है? कुर्सीपेरी है, एलियसी है, चिनोपोडियसी है या अम्बेलीपेरी है? फैमिली ऑफ देसी पालक इज कुर्सीपेरी, एलियसी, कंपोजिट यानी जो अपने चिनोपोडियसी है वो, या अम्बेलीपेरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड है, इसका राइट आंसर बताइए। फिर अगर आगे बढ़ते हैं। अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनोपोडियसी यानी 3। राइट आंसर। जो अपने ये कुर्सी पेरी है, जो अपने कोल क्रॉप होती है जितनी भी कोल क्रॉप, इसमें मूली भी आती है, ध्यान रखना। जो अपने एलियसी है, एलियसी में कौन आता है? प्याज और लहसुन। प्याज लहसुन, ध्यान रखना। अम्बेली फेरी में क्या आता है? गाजर, धनिया, सौंफ, ध्यान रखना। ये लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आज पर्सन लेके आए हैं हॉर्टिकल्चर से, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पर्सन। आप जरूर इनकी क्लास जरूर ले, इनको देखना जरूर आप। अगला पर्सन देखते हैं अपन। सही सुमेलित है? पपीता, एपोसाइनेसिस, आम, एनाकार्डियसी, पालसा, केरिकेसी, लीची, रोजेसी। विच पेयर इज करेक्ट मैच? कौन सा है इनमें से करेक्ट? कौन सा है जो इनमें अपने कुल दे रखा है, इनमें से करेक्ट करेक्ट कौन सा है? बताइए राइट आंसर इनका। आपके पास 10 सेकंड है, इसका राइट आंसर बताइए। बताइए बताइए। अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा जो अपने आम का जो कुल होता है एनाकार्डियसी होता है। राइट आंसर बी। जो एपोसाइनेंसिस है अपना किसका कुल है? केरुंदा। केरुंदा का। केरुंदा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आयरन। ध्यान रखना, आयरन की प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा, ये ध्यान रखना। ये अपने जो रोजेसी है,
रोजेसी किसका कुल है? जैसे एक तो गुलाब का ही हो गया अपने, एप्पल का भी, सेम का भी, ध्यान रखना। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, यानी मैंगो एनाकार्डियेसी, बी राइट आंसर। अगला देखते हैं प्रश्न। परवल है मोनोसियस है, एंड्रोमोनोसियस है, डायोसियस है, या उपरोक्त सभी? जो पॉइंटेड गार्ड है अपने, जो अपने क्या है, मोनोसियस है, एंड्रोमोनोसियस है, डायोसियस है, या उपरोक्त सभी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 नंबर, डायोसियस। तो इस डायोसियस में क्या आते हैं? टिंडोरी भी आती है। कौन? टिंडोरी। टिंडोरी के अलावा क्या आती है इसमें बताइए? पपीता, वो भी डायोसियस है। पपीता के बाद में कौन आता है? खजूर, ये भी डायोसियस है, खजूर। ध्यान रखना, डायोसियस में कौन कौन से आते हैं? टिंडोरी, पपीता, खजूर और परवल। ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर ध्यान रखना जीएट के लिए, 2026 के लिए ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने 3 नंबर, डायोसियस, यानी सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। जीरे का एक फल प्रकार कहलाता है, जो अपना जीरा होता है, द फ्रूट टाइप ऑफ क्यूमिन इज, जो अपना क्यूमिन होता है जीरा, जो उसका फल प्रकार क्या कहलाता है? सिलिकुआ कहलाता है, कैप्सूल कहलाता है, सरस कहलाता है। सरस को हिंदी, इसको बेरी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, बेरी, या सीजोकार्प। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजोकार्प, 4 नंबर। ध्यान रखना, ये सीजोकार्प और किस में पाया जाता है? धनिया में भी पाया जाता है। किसमें? धनिया और सौंफ और गाजर। ध्यान रखना, धनिया, सौंफ, गाजर, ये सीजोकार्प फल प्रकार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फल प्रकार जीरे का, यानी इनका भी फल प्रकार ये पाया जाता है, फल प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीजोकार्प। एक पादप कोशिका या उत्तक से संपूर्ण, जो अपने एक पादप कोशिका होती है, जो उत्तक संपूर्ण बनने की निहित क्षमता कहलाती है, जो होती है पादप कोशिका से संपूर्ण पादप विकसित करने की क्षमता पाई जाती है। टोपीर से ट्रांसक्रिप्शन, उत्तक संवर्धन, या टोटिपोटेंसी कहलाती है? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। ये ध्यान रखना, जीएट में आ सकता है, जीएट 2026 में ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, ये ध्यान रखना जरूर जरूर आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका राइट आंसर बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा टोटिपोटेंसी, यानी 4 नंबर। ठीक है, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें का नाम मोस घास का उपयोग प्रवर्धन के किस विधि में किया जाता है? माउंट लेयरिंग में, एल लेयरिंग में, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग में, या सॉफ्ट वुड कटिंग ग्राफ्टिंग में? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए, आपके पास 5 सेकंड है। जो अपने ये होता है जिनमें ये घास होती है, स्पोनोमोस घास, जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की क्षमता अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। तो ये किस में यूज लेते हैं बताइए? एयर लेयरिंग में, यानी बी राइट आंसर। जो एयर लेयरिंग है अपने अनार और लीची में यूज लेते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर लेयरिंग, बी राइट आंसर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा रसायन गुणसूत्रों की संख्या बढ़ाने में, जो डबलिंग क्रोमोजोम में उपयोग किया जाता है? जो अपने क्रोमोजोम नंबर होते हैं,
तो उनको बढ़ाने में तो उपयोग कौन सा केमिकल यूज लेते हैं? एमएच लेते हैं, मेलिक हाइड्रोजाइड लेते हैं, सीसीएस यानी साइकोसेल लेते हैं, एनए लेते हैं, या कोलजी आएगा, यहाँ आएगा कोलजीसिन लेते हैं। बताइए विच केमिकल इज यूज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम नंबर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एमएच होगा, सीसीएस हो गया, अपने एनए हो गया, या कोलजीसिन हो गया? राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा कोलजीसिन, यानी 4 नंबर। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर 4 नंबर, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आम की उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है? म्यूटेंट वेराइटी ऑफ मैंगो, जो उत्परिवर्तन वेराइटी है वो कौन सी है? नीलम है, रुमानी है, मधुलिका है, या रोजिका है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आम की उत्परिवर्तन किस्म कौन सी है? आपको 2 चीज भी कराऊंगा, अपने पपीता की भी कौन सी होती है? पपीता, अंगूर की, पपीता, अंगूर, इनकी कौन कौन सी होती है? एक टमाटर की कौन सी होती है? बताइए इसका राइट आंसर बताइए पहले। आम की उत्परिवर्तन वेराइटी कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर। पपीता के लिए अपने हो जाएगी पूसा नन्ना। कौन? पूसा नन्ना। और अंगूर की हो जाएगी अपने सरस सीडलेस। ध्यान रखना। और टमाटर की कौन सी होगी बताइए? टमाटर की हो जाएगी अपने पूसा लाल मरुति, पूसा लाल मरुति। ध्यान रखना। ये बताइए पहले आम की कौन सी है? बताइए आम की, बताइए पहले ये कौन सी है? तो अपने आम की हो जाएगी रोजिका। 4 नंबर इसका राइट आंसर, डी राइट आंसर। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने जीएट 2026 के लिए ये पर्सन। ध्यान रखना, और इनको भी देख लेना, अलग से देख लेना आप इनको, जो ये वेराइटी है इनको अलग से देख लेना आप। पपीता की पूसा नन्ना, अंगूर की सरस सीडलेस, और अपने टमाटर की पूसा लाल मेरुति मरुति। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा किस्म जो मेथी की नहीं है? जो अपने विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेराइटी, जो मेथी होती है उसकी वेराइटी कौन सी नहीं है? पंत रागिनी नहीं है, पंत हरी हरी इंतमा नहीं है, AGF01 नहीं है, या ईश्वर सुवर्णा नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर मेथी की नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 2 नंबर। वो पंत हरी हरी हिंतमा किसकी है? ये धनिया की वेराइटी है। ध्यान रखना, किसकी है? धनिया की, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से निम्न में से प्याज की खेती के लिए संबंध में सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है पूछा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वेर नॉट करेक्ट अबाउट ऑनियन कल्टीवेशन, जो अपने प्याज की खेती करते हैं उसके लिए उपयुक्त नहीं है। रवि हेतु बीज दर 10 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, पहला ये है। सेकंड नंबर में अल्ली गिन्नो सफेद प्याज की वेराइटी है। फिर तीसरा नंबर पर है अपने बैंगनी धब्बा पर मुख्य रोग है। और 4 नंबर पे है पीला रंग क्यूरिसिटिन के कारण होता है। बताइए इनमें से चारों में से कौन सा सही नहीं है प्याज की खेती के लिए? बताइए इसका राइट आंसर। जो अपने ये अल्ली गिन्नो वेराइटी है, जो किसकी है? पीले प्याज की, पीले प्याज की वेराइटी है। ध्यान रखना, किसकी वेराइटी है? ना ताकि सफेद प्याज की है। ये है राइट आंसर, इसका ये हो जाएगा नहीं है। तो ये अल्ली गिन्नो किसकी वेराइटी है? ध्यान रख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्ली गिन्नो किसकी वेराइटी है? पीले प्याज की, अल्ली गिन्नो वेराइटी पीले प्याज की है। ध्यान रखना। रवि हेतु बीज दर 10 से 12 लेते हैं, सही है। अल्ली गिन्नो सफेद प्याज की नहीं होके ये पीले प्याज की वेराइटी है। पेंगनी यानी प्रमुख रोग है, ये बात भी सही है, प्रमुख रोग है इसका। और प्याज का जो पीला रंग होता है वो क्यूरिसिटिन के कारण होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न, विश्व में भारत का प्याज उत्पादन में कौन सा स्थान है? जो अपना विश्व में भारत का है वो प्याज उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है? बताइए। इंडिया रैंक इन ओनियन प्रोडक्शन इन इंडिया वर्ल्ड, कौन सा है बताइए? इसका राइट आंसर बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 2 नंबर, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे फिर अब आप पूछोगे सर फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे अपने प्रथम नंबर पे चाइना यानी चीन, ध्यान रखना। फर्स्ट नंबर पे चीन है, सेकंड नंबर पे है अपने इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मिर्च का प्रमुख रोग है? माथा बंधना, लीफ कल वायरस होता है ये, बैंगनी धब्बा, पर्पल ब्लोच। ये तो अभी देख के आए थे, किसका होता है? प्याज का। ये किसकी वजह से होता है? ये कवक की वजह से होता है, ध्यान रखना। किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से। लिख देता हूं मैं कवक, और आप कमेंट में जरूर बताना ये कवक कौन सा है। जीवाणु उगता रोग, बैक्टीरियल विल्ट, लघुपन, लिटिल लीफ। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लीफ कल हो गया, पर्पल ब्लोच हो गया, बैक्टीरिया विल्ट हो गया, लिटिल लीफ हो गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अपना ये कवक होता है जो कौन सा होता है? अल्टरनेरिया पोराई। अल्टरनेरिया पोराई, ध्यान रखना। जो अपना ये माथा बंधना यही होता है किसकी वजह से? वायरस की वजह से। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। ध्यान रखना ये पर्सन। इसका राइट आंसर हो जाएगा माथा बंधना यानी 1 नंबर राइट आंसर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग पूछा सम्मिलित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच? कौन सा नहीं है? इधर सब्जी है, इधर बीज दर है अपने प्रति हेक्टेयर। टिक्की मिर्च की 1 से 1.5 किलो केजी यानी किलोग्राम है। टमाटर की 400 से 500 किलोग्राम है, सॉरी ग्राम है। टमाटर की 400 से 500 ग्राम है। मूली की 3 से 4 किलोग्राम है। गाजर की 5 से 7 किलोग्राम है। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है इसका? ये प्रश्न हमने पहले भी करा चुके हैं और फिर आगे ये प्रश्न, ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा मूली। तो मूली की बताइए फिर बीज दर कितनी होती है? इसकी बीज दर हो जाएगी अपने 9 से 12 केजी प्रति हेक्टेयर, ध्यान रखना। ये ध्यान रख लेना। तीखी मिर्च की भी सही है, 1 से 1.5 किलोग्राम है। टमाटर की 400 से 500 किलोग्राम है। और गाजर की भी सही है 5 से 7 किलोग्राम, लेकिन मूली की नहीं है। इसका राइट आंसर चला जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राज्यों में क्रमश फल एवं सब्जी, ध्यान रखना क्रमश से पूछा है, पहले किसमें? फल में, फिर सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले पूछा है फल, ध्यान रखना फ्रूट का, बाद में पूछा वेजिटेबल्स का, गलत मत कर देना ये। तो अपना इसका चला जाएगा सी। फल में कौन है? आंध्र प्रदेश, एपी, ध्यान रखना। फ्रूट में कौन है? एपी। और जो अपने सब्जियों में है कौन है? योगी बाबा, जो यूपी, ध्यान रखना। वेजिटेबल्स में यूपी है और फल में ये है। लेकिन अपन को ये पूछ ले क्षेत्रफल में कौन है? ये बताइए इसका राइट आंसर बताइए। क्षेत्रफल में बताइए, क्षेत्रफल में कौन है? बताइए इसका राइट आंसर क्षेत्रफल में कौन है? तो क्षेत्रफल में अपना चला जाएगा एमएच, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र व वेस्ट बंगाल, ध्यान रखना। ये चीजें ध्यान रख लेना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में 2023 24-25 में कुल फलों का
क्षेत्रफल में उत्पाद कितना है? जो अपने आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में 24-25 में कुल फलों का क्षेत्रफल कितना है? 88,672 हेक्टेयर, 92,993 हेक्टेयर, 1,93,510 हेक्टेयर और 2,47,055 हेक्टेयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर बताइए आप। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये ध्यान रखना जीएट के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 92,993 हेक्टेयर। ध्यान रखना 2 नंबर। जो ये अपने हैं ये किसमें है? सब्जियों में। ध्यान रखना सब्जियों में ये क्षेत्रफल में। ध्यान रखना ये किसमें है? सब्जियों में। दोनों सब्जियों में है, ध्यान रख लेना ये पर्सन। ये सब्जियों में है, ये फ्रूट्स वगैरह में। ध्यान रखना क्षेत्रफल में और उत्पादन में ये है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी बैंगन की लंबे फल वाली किस्म है? पंत सम्राट, पूसा बिंदु, पंत ऋतुराज या पूसा परवल राउंड? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। इसका क्या राइट आंसर होएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्ग टाइप फ्रूट बेयरिंग वेराइटी ऑफ एक प्लांट? कौन सा होएगा इसका? पंत सम्राट होगा, पूसा बिंदु होएगा, पंत ऋतुराज होएगा या पूसा परवल राउंड होएगा? इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से जल्दी। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 1 नंबर। ध्यान रखना 1 नंबर। कौन से हैं? लंबे। और गोल वाले ये हो जाएगी, ध्यान रखना गोल वाले, गोल फल वाले। ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर पंत सम्राट, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी टमाटर की उत्परिवर्तन यानी म्यूटेंट वेराइटी नहीं है? ध्यान रखना टमाटर की अभी पढ़ के आए अपन, नहीं है। सिलेक्शन 12, पूसा सदाबार, मरुथन या पूसा लाल मेरुथी? बताइए। ये वेराइटी अपन पिछली स्लाइडों में पढ़ ली है, ये तो है। अब बाकी 3 में से बताइए इनका राइट आंसर क्या है होने है। नोट पूछा भाई, नोट। ध्यान रखना इसका राइट आंसर बताइए। नोट पूछा, इसमें म्यूटेंट वेराइटी नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो अपने ये पूसा सदाबहार है, बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जो ये पूसा सदाबहार है किसकी है? मिर्च की, चिल्ली की। ध्यान रखना ये वेराइटी। और ये तीनों ही, जो अपने ये तीनों वेराइटी है, जो ध्यान रखना म्यूटेंट वेराइटी है, ध्यान रख लेना। इसमें राइट आंसर बी चला जाएगा। किसकी है? चिल्ली की, मिर्च की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है? जो अपने टमाटर की पूछा, ट्रांसजेनिक किस्म है जिसका विकास ऑलजीन कंपनी द्वारा 1994 में किया गया है। रेनबो है, अप टू डेट है, लिंकन है या फ्लेवर सेवर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पर्सन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ट्रांसजेनिक वेराइटी पूछा है टमाटर की। जो कोलजीन, जो अपने कंपनी है कालजीन, उसके जो 1994 में विकसित डेवलप की गई है, कौन सी है? बताइए इसका राइट आंसर। तो अपना इसका 4 नंबर यानी 4D राइट आंसर। ध्यान रखना ये भंडारण क्षमता अधिक पाई जाती है, इसमें भंडारण
क्षमता अधिक पाई जाती है। जो ये लिंकन है, जो किसकी वेराइटी है, मटर की। ये रेनबो किसकी है, पपीता। किसकी है, पपीता। ये अप टू डेट जो अपने किसकी है, आलू की, जो कहां से लाई की हुई है, आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड से। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चारों वेराइटी। रेनबो किसकी है, पपीता की। अप टू डेट किसकी है, आलू की। लिंकन किसकी है, मटर की। और फ्लेवर किसकी है, जो अपने टमाटर की। जो क्या पाई जाती है, ट्रांसजेनिक वेराइटी पाई जाती है, और जो भंडारण क्षमता अधिक पाई जाती है। ध्यान रखना, जल्दी खराब नहीं होता ये, जो ये वेराइटी अपने। अगला प्रश्न देखते हैं। आलू में वट रोग सिचिट्रियम एंडोबाइटिकम नामक कवक से होता है। यह रोग भारत के किस क्षेत्र तक सीमित है? नीलगिरी की पहाड़ियों तमिलनाडु में, दार्जिलिंग या वेस्ट बंगाल में, रत्नागिरी की पहाड़ियों महाराष्ट्र में, दरभंगा बिहार में। बताइए इसका राइट आंसर। आलू में जो वट रोग होता है वो कहां तक सीमित है, इसका राइट आंसर बताइए। यह भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है जीएट के लिए। जो आज हम प्रश्न करा रहे हैं, ये ध्यान रखना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न सब। आप एक बार जरूर पढ़ना इनको 2026 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा दार्जिलिंग, इसमें बी, वेस्ट बंगाल में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग का वाहक कीट एफिड है? वाहक पूछा भाई, वेक्टर पूछा है। ट्रिस्टेसा वायरस, मोजेक वायरस, लीफ कल वायरस, बंचिटोप वायरस, टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस। निम्न में से विकल्प का सही चयन करें। केवल एडी, केवल ए बी ई, केवल ए बी डी और केवल बी डी। बताइए इसका राइट आंसर। ये भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीएट के लिए। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये प्रश्न। पूरा प्रश्न इसमें कवर हो गया, देख लेना आप। इसका राइट आंसर बताइए। जब तक पानी पी लेता हूं, आप आंसर बताइए इसका। बताइए इसका राइट आंसर। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा ए बी डी, 3 नंबर। ध्यान रखना है। ये भी एपिड से द्वारा फैलता है, बी भी एपिड के द्वारा। बता, लीफ कल एक सफेद मक्खी से द्वारा फैलता है। ध्यान रखना किसकी वजह से, सफेद मक्खी। इसको सही लिख देता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। किसकी वजह से फैलता है ये, सफेद मक्खी से। ध्यान रखना, लीफ कल वायरस किसकी वजह से, सफेद मक्खी। सफेद मक्खी। ध्यान रखना, ये पर्सन लीफ कल वायरस पूछ सकता है कि इसका वाहक कौन सा है, सफेद मक्खी है। ध्यान रखना। जो ये टोमेटो स्पॉटेड विल्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, अपने थ्रिप्स। किसकी वजह से, थ्रिप्स की वजह से फैलता है। ध्यान रखना, थ्रिप्स। ये भी ध्यान रखना। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा ए बी डी, ए बी डी, 3 नंबर राइट आंसर। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर किस वर्ष में क्रियान्वित किया गया जा रहा है? जो अपना MIDH मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज बीइंग इम्प्लीमेंट फ्रॉम विच ईयर? किस वर्ष में किया गया था? 12-13 में, 19-20 में, 14-15 में या 16-17 में? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न आने लायक है। इसका राइट आंसर बताइए। एक चीज थी पहले अपने NHM, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये था। अभी इसमें ये मर्ज कर दिया। ध्यान रखना, ये इसको इसी में मर्ज कर दिया है, MIDH में मर्ज कर दिया। ये कब था अपने, 2005 से 6 में, 2005 से 2006 में। लेकिन अब इसमें मर्ज कर दिया है। इसका राइट आंसर बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 14-15 में। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। HMM नहीं बता, ये इसमें मर्ज कर दिया। ध्यान रखना, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था 2005 और 6 में।
जो किसमें मर्ज कर दिया, इसी में MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर में मिस कर दिया, तो 2014-15 में, ध्यान रखना, मोदी जी के टाइम ही। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है अपने केरुंदा, जो प्रवर्धन है, प्रवर्धन पूछा, ध्यान रखना, प्रवर्धन, प्रोपोगेशन पूछा है। केरुंदा बीज द्वारा, आम का डेरिदाव या माउंट लेयरिंग द्वारा, अमरूद इनार्चिंग द्वारा, गुलाब का कठोर तना कलम द्वारा। ध्यान रखना, नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना अपन को। इसका राइट आंसर बताइए, इसको मिलान करना, पहले तो ये बताना, इसका राइट आंसर बताइए। अपन मिलान करें इसका, तो अपने केरुंदा द्वारा किससे द्वारा होता है, बीज द्वारा, एक में एक में ये तो कट गया और ये भी कट गया। फिर अपन करते हैं आम में, आम किसके द्वारा होता है बताइए, इनार्चिंग द्वारा, यानी 3, एक में एक, दो में 3, इनमें देखो 2 में 3 किसमें है, एक में है, ये भी काटो, किसमें है, थर्ड में, पूरे मिलाएंगे, सी में 2, अमरूद में डेरिदाव, ये माउंट लेयरिंग, ध्यान रखना, जो गुलाब में है कठोर तना कलम द्वारा यूज लेते हैं। तो इसका राइट आंसर, ये प्रश्न भी बहुत इजी आते हैं, एक अगर मान लो कि एक ऑप्शन मिल गया तो पूरा सोल्व हो जाएगा, लेकिन अपन को थेट तक एंड तक सोल्व करना है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। प्याज लाइकोपिन, करेला मोमोडिसिन के कारण, मूली आइसोथायोसाइनाइड के कारण, टमाटर एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इनको मिलान करना, ध्यान रखना, इनको मिलान करना अपन को, इनको मिलान कर लेते हैं, अपन ही कर लेते हैं। जो अपना प्याज होता है, प्याज में क्या पाया जाता है, एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ध्यान रखना। जो अपना टमाटर है, टमाटर में क्या पाया जाता है, लाइकोपिन, यानी एक में 4, एक में 4, देखना, ये तो सारे कट गए, एक बचा अपने थर्ड, एक में 4, बी में 2, ध्यान रखना। करेला में पाया जाता है, मूली में आइसोथायोसाइनाइड के कारण, अपना राइट आंसर, यानी 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भिंडी की खेती के लिए औसत टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। भिंडी के लिए खेती के औसत टेम्परेचर कितना होता है, 12 से 15 डिग्री, 20 से 22 डिग्री, 15 से 18 डिग्री, 25 से 30 डिग्री। इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर कल्टीवेशन के लिए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए, भिंडी का टेम्परेचर पूछा भाई, इसका राइट आंसर बताइए। जो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 25 से 30 डिग्री। जो एक इसमें बढ़वार काल होता है, क्या होता है, बढ़वार काल, बढ़वार काल होता है एक, ध्यान रखना, लगन, लगन से याद रख लेना, ल ग न, ल यानी लंबा, ग यानी बताइए गरम, और न यानी नम, ध्यान रखना, ये रहता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है, ध्यान रखना, लगन से याद रख लेना। जो अपने भिंडी होती है, वो रवि और खरीफ की बीज दर बताइए मेरे को, बीज दर बताइए, रवि और खरीफ की, रवि और खरीफ की बीज दर बताइए मेरे को। बीज दर, इनकी बीज दर बताइए, रबी में कितनी रखते हैं और खरीफ में कितनी बीज दर रखते हैं, बताइए जल्दी। खरीफ में क्या रहता है, अपने गरीब रहता है, कितनी रखते हैं, और रबी में कितनी रखते हैं, रबी को जायद में भी कर सकते हैं, इसको जायद में भी कर सकते हैं, बताइए इसका। इसका अपना राइट आंसर था, खरीफ में तो रखते हैं 8 से 10, ध्यान रखना, केजी प्रति हेक्टेयर, और जो रबी है 18 से 20 केजी, 20 केजी। और एक ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में ना मिले तो इसको 12 से 15 भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है ऑप्शन, ऑप्शन पे कितने ऑप्शन नजदीक है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपन को आंसर लगाना है इसमें। अगला देखते हैं,
एक चीज बताइए, जो अपने कुकुरबिटेसी और जो मटर है और जो अपने भिंडी है, तो उसकी नर्सरी तैयार करते हैं या नहीं करते, ये बताइए मेरे को। बताइए इसका राइट आंसर। बताऊंगा मैं, लास्ट में बताऊंगा कि नर्सरी तैयार करते हैं या नहीं करते हैं, इनके बारे में डिस्कस। गुलाब की कौन सी स्पीसीज जो सुगंधित तेल के लिए अधिक प्राप्ति हेतु उगाई जाती है? जो अपने गुलाब है, जो रोज है, जो सुगंधित तेल होता है उसमें अधिक प्राप्त करने के लिए उगाई जाती है। राजा इंडिका, रोजा इंडिका होगा इसमें, राजा इंडिका तो आंसर होगा। रोजा डोमिसियाना, रोजा मल्टीफेरा, रोजा ग्लेकिका, बताइए इसका जो सुगंधित तेल अधिक प्रजाति में पाया जाता है, बताइए इसका राइट आंसर। इसको अपन चैती गुलाब भी कहते हैं, ध्यान रखना, चैती गुलाब। अब तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रोजा डोमेसियाना कितनी परसेंट रहता है? 0.005%। 0.05%, ध्यान रखना, इसे प्राप्त किया जाता है। इसमें एक पर्सन और पूछ रहा हूं आपसे, सॉरी, इसमें अपने 0.5% से अबव पाया जाता है, ध्यान रखना, चैती गुलाब। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका प्रवर्धन किससे द्वारा किया जाता है, प्रवर्धन, ध्यान रखना, प्रवर्धन बताना कमेंट बॉक्स में कि प्रवर्धन जो अपने प्रवर्धन होता है गुलाब का किसके द्वारा किया जाता है, इसका राइट आंसर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2024-25 में बागवानी, ध्यान रखना, बागवानी निम्न में से आंकड़ों में सही युग्म चयन कीजिए। ये प्रश्न ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जीएट के लिए, जो अपने करंट के लिए भी डाटा लेके आ गए, बता देना, मोस्ट है ये, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है अपने कुल मसालों का क्षेत्रफल 13,64,882 हेक्टेयर। फिर अगर अपना है कुल मसाला उत्पादन 14 × 500 मेट्रिक टन, मेट्रिक टन को अपन हेक्टेयर ये भी लिख सकते हैं। मसाला उत्पादन में है 1070 किलो प्रति हेक्टेयर, ध्यान रखना। सही विकल्प बताना, इसके राइट आंसर क्या होगा। 2025-26 के अनुसार बागवानी के बारे में पूछा भाई, कुल मसालों का भी आ गया, मसाला क्षेत्रफल भी आ गया, उत्पादन भी आ गया, उत्पादकता भी आ गया, तीनों चीज आ गई इसमें। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा डी, ध्यान रखना, सभी सही है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मसाला उत्पादन में देख लेना, मसाला उत्पादन में देख लेना, उत्पादकता कितना है, उत्पादन कितना और क्षेत्रफल कितना है मसालों में, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट और सेकंड, टमाटर दक्षिणी अमेरिका, तरबूज अफगानिस्तान, बैंगन अफ्रीका, गाजर भारत, बताइए इनमें से विकल्प, जो अपना विकल्प है इनको चयन करना है कि सही सुमेलित कीजिए, बताइए इनका राइट आंसर कौन सा होगा। कौन सा मिलान करना है इनको, जल्दी बताइए इसका, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, राइट आंसर बताइए इसका। अपना मिलाते हैं, देखो, टमाटर का दक्षिणी अमेरिका, एक में सभी में है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर अपन देखते हैं तरबूज का, एक में 3 अफ्रीका, एक में 3, बी में 3, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों में है, 2 ऑप्शन तो कट गए, बचा तीसरा ऑप्शन बैंगन। बैंगन कहाँ है? भारत में, एक में यानी 3 में 4, सी में 4, इसमें नहीं है, ये वैसे कट गया। तो अपना इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? 3 नंबर, ध्यान रखना, 3 नंबर सी राइट आंसर। अपन मिलान कर देते हैं, एक में 1, 2 में 3, 4, 3 में 4 और डी में 2, डी में 2, ध्यान रखना, इसका राइट आंसर 3 नंबर।
अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आंवले की अगेती किस्म कौन सी है? आंवले की पूछा भाई। गोमा ऐश्वर्या है, बनारसी है, फ्रांस की हाथीजूल है, चकैया है या चरसना है? इनमें से निम्न विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। केवल ए व ई, केवल सी डी, केवल ए ओ बी और इसमें उपरोक्त सभी है। बताइए इसका राइट आंसर। आपको दिख रहा नहीं होगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा सी और ना 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 ना। ये अब देखो, केवल ए ओ बी डी। बताइए इसका राइट आंसर। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 3 नंबर। ध्यान रखना, गोमा ऐश्वर्या और बनारसी, ये ध्यान रखना अगेती वेराइटी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में 14-15 जो अपना 24 और 25 में अंतिम में कुल दलहन उत्पादन कितना हुआ? ये ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। सभी लिए हैं, वो मसाला वाले भी लिया है, बागवानी भी लिया है, अब दलहनी के लिए भी लेके आ गए हैं। बताइए 33.29 लाख मेट्रिक टन, या तो लाख टन बोल दो या मेट्रिक टन बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 41.80 लाख मेट्रिक टन, 93.73 लाख मेट्रिक टन या 101.727 लाख मेट्रिक टन? इसका राइट आंसर बताइए। ये भी ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट अपने पर्सन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होएगा। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 2 नंबर। ध्यान रखना बी। क्या होएगा? बी। 24-25 में अंतिम कुल दलहन का उत्पादन उत्पादन पूछा भाई, 41.80 लाख मेट्रिक टन। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 की जीएट की परीक्षा के लिए ये। अगला प्रश्न देखते हैं। विंटरिंग नामक क्रिया किसमें की जाती है? गुलाब में की जाती है, ग्लेडियोलस में की जाती है, गुलदाउदी में की जाती है, गेंदा में की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये जीएट 2026 के लिए। विंटरिंग क्रिया किसमें की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होएगा। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 1 नंबर, यानी इसके फल को प्रकार को क्या कहते हैं? हिप्स। ध्यान रखना है, हिप्स। जो क्या पाई जाती है इसमें? विटामिन विटामिन सी, ध्यान रखना, अधिक पाई जाती है। जो इसमें पुनिंग की जाती है अपने कब की जाती है? सितंबर से अक्टूबर में। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये गेंदा मेरीगोल्ड किस में लेते हैं? जो अपने नेमेटोड होता है, जो नेमेटोड होता है उसकी जो फसलों में जो नेमेटोड होता है, ये गेंदा जब लगाए जाते हैं, जो नेमेटोड को कंट्रोल करने, नियंत्रण करने के लिए लगाए जाते हैं। नेमेटोड को सूत्रकृमि को नियंत्रण करने में गेंदा की फसल लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में धनिया और मेथी का क्रमशः सर्वाधिक उत्पादन किस जिलों में होता है? चित्तौड़ व बाड़मेर में, झालावाड़ बीकानेर में, झालावाड़ नागौर में, कोटा व बीकानेर में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर्वाधिक उत्पादन पूछा भाई, कौन सा जिला है इनमें? बताइए इसका राइट आंसर बताइए। चित्तौड़ बाड़मेर में है, झालावाड़ बीकानेर में है, या झालावाड़ नागौर में है, या कोटा बीकानेर में? इसका राइट आंसर बताइए। तो अपना इसका चला जाएगा, किसका पूछा? ये मेथी का पूछा ना, तो अपने झालावाड़ और बीकानेर में। ध्यान रखना, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कट फूलों के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? कट फ्लावर के पूछा भाई, कट फ्लावर। लूज नहीं पूछा। उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कट फ्लावर में उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है?
बताइए इसका आंसर बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा वेस्ट बंगाल। कट फ्लावर कौन कौन से होते हैं ये बताइए। गुलाब हो गया। कट फ्लावर पहले तो ये बताओ होता क्या है। कट फ्लावर वो होते हैं, आपको बताता हूँ, जो अपने कोई स्पेशल पर्सन को दिया जाता है, जैसे गुलदस्ता बना के देते हैं, जैसे एक ही डंडी उसमें जो लंबे समय तक संग्रहित करते हैं, ध्यान रखना। कट फ्लावर वो होते हैं। ल्यूज वो होते हैं जो अपने ये जारा नहीं आता क्या गेंदा, उसको ल्यूज बखेरने में काम आते हैं, वो तो ल्यूज होते हैं, ये कट फ्लावर। अगला पर्सन देखते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कुल दूध उत्पादन कितना रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न करवा दिया हूं करंट के, वो देख लेना। 26,572,000 टन है, 30,723,000 टन है, 19,102,000 टन है, 34,733,000 टन है। बताइए इसका राइट आंसर। दूध का भी बता दिया हूं, मसालों का बता दिया, फर्स्ट नंबर। बागवानी का बता दिया, सब्जियों को बता दिया, सब्जी, और फलों का बता दिया, फलों का, और दलहन का भी बता दिया, और ये अपने दूध उत्पादन का भी बता दिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइए। ध्यान रखना, ये जीएड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी बता रहा हूँ, कुल दूध उत्पादन पूछा भाई कितना हजार टन है अपने आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2025-20 के। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 34,773,000 टन, यानी डी राइट आंसर, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। टमाटर, बैंगन, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, मिर्च आदि सब्जियों में निम्नलिखित सूत्रकृमि नेमेटोड का प्रकोप अधिक होता है। मिश्रित खेती के रूप में लगाकर उसका नियंत्रण किया जा सकता है। अपनी पिछली स्लाइड में देख लिया, गेंदे के बारे में बोला था, गुलदाउदी होगा, ग्लेडियोलस होगा, जेस्मीन होगा, या गेंदा होगा। बताइए इसका राइट आंसर। तो इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है वो बताना, जो अपने नेमेटोड को कंट्रोल करता है, ध्यान रखना, सूत्रकृमि को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसकी दो जड़ों में क्या पाया जाता है, जड़ों में, ध्यान रखना, जड़ों में, जड़ों में क्या पाया जाता है वो बताना। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा मेरीगोल्ड, ध्यान रखना, लेकिन इसकी जड़ों में बताइए क्या होएगा। क्या पाया जाता है, एल्फा टर्टिनोल, एल्फा एल्फा थर्टीनोल पाया जाता है, ध्यान रखना, इसकी जड़ों में एल्फा थर्टीनोल पाया जाता है, गेंदा की जड़ों में। इसका राइट आंसर 4 नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की पहली उष्णकटिबंधीय गाजर संकरण किस्म, जो फर्स्ट ट्रॉपिकल हाइब्रिड वेराइटी है, जिसमें साइटोप्लाज्मिक व मेल स्टेरिलिटी का उपयोग करके विकसित किया गया है। पूसा रुधिरिका है, पूसा वसुधा है, पूसा मेघाली है, पूसा गुल्फी है। बताइए इसका राइट आंसर। ये पर्सन भी ध्यान रखना, मोस्ट है। बीकानेर यूनिवर्सिटी कराएगी। जितने भी अपने बीकानेर के अंडर में जो भी काम हुआ है वो हमें एक दिन, यानी जीएड के 2 दिन पहले लेके आएंगे। पूरी चीजें जो बीकानेर के अंडर में जितनी भी चीजें आती है, वो क्या डेवलप किया, कौन सी वेराइटी है, उनके डिस्कस करेंगे अपन। इसका राइट आंसर बताइए पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूसा वसुधा। उष्ण, अगर शीतोष्ण में पूछ लें, शीतोष्ण की बताइए, जो मेल स्टेरिलिटी, जो साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी लिखी है, बताइए शीतोष्ण की बताइए। तो इसका हो जाएगा पूसा नयन ज्योति, पूसा नयन ज्योति क्या हो जाएगी,
पूषा नयन ज्योति, ध्यान रखना, ये वेरायटी भी ध्यान रख लेना। तो अपना इसका राइट आंसर तो बी चला जाएगा, लेकिन शीतोष्ण का पूछ ले तो पूषा नयन ज्योति ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2024 अंतिम कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? 309.62 लाख मीट्रिक टन, 240.93 लाख मीट्रिक टन, 157.24 लाख मीट्रिक टन। ये मीट्रिक टन बोलो या ना बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लाख टन भी बोल सकते अपन, ध्यान रखना। 283.98 लाख टन, बताइए इसका राइट आंसर। ध्यान रखना मैं सब भी करवा दिया हूँ, जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 के दलहन का भी करा दिया। जैसे किस किस का करा दिया? दलहन, दलहन का करा दिया, सब्जी का करा दिया, फलों का करा दिया, चौथा किसका? बागवानी का करवा दिया, और पांचवा अपने मसालों का, मसालों का करवा दिया। 6 नंबर पे दूध का करवा दिया, दुग्ध उत्पादन का भी करवा दिया, और ये खाद्यान्न उत्पादन का भी। ध्यान रखना सारी चीजें कवर कर ली, इसमें कितना कितना होता है आपको सबको बता दिया, पिछली स्लाइडों में देख लेना आप। इसका बताइए मेरे को राइट आंसर क्या होएगा? कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है अपना, बताइए इसका राइट आंसर, बताइए इसका राइट आंसर बताइए। अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 309.62 लाख टन, ध्यान रखना ए। ये चीजें देख लेना, ये चीजें हमने करवा दी पिछली स्लाइडों में, चेक कर लेना आप। ये चीजें इतनी कवर कर ली जो अपने 2025 से समीक्षा के अनुसार है ना, वो प्रश्न पूरा करवा दिया, कवर देख लेना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची पर सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट सूची अपना सेकंड है। सागवान, डेलोनिक्सा विजिया, गुलमोनो बहुलिया वेरेगेटा, गेंदा टेक्टोना ग्रांडिस, या कचनाहर टेगेटस इरेक्टा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सूची फर्स्ट से सूची अपन को इन्होंने मिलान करना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अपने इसका राइट आंसर बताइए। यानी एक में तीन, एक में तीन, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, एक बचा। गुलमोहर एक में दो, बी में एक, ना ना यहाँ थर्ड आए, तीन आएंगे, ध्यान रखना। ये होएगा अपना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये होएगा, ध्यान रखना। यहाँ तीन कर लेना, यहाँ गेंदे में, सी में चार, सी में चार, हाँ एक में है, ये होगा थर्ड ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ध्यान रखना। और कचनार का ये हो जाएगा सेकंड नंबर, ध्यान रख। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुलदाउदी की कौन सी किस्म जो फोटो थर्मा असंवेदनशील है? पूसा पेनेट्री है, पूसा अनमोल है, स्नोबॉल है, या पोटेटो मेक है? बताइए इसका राइट आंसर, ध्यान रखना, गुलदाउदी की पूछा है, इसका राइट आंसर बताइए। अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा पूसा अनमोल, बी राइट आंसर। इसका प्रवर्धन किसके द्वारा होता है बताइए? इसमें दो प्रकार से होता है, एक वर्षीय और द्विवर्षीय। एक वर्षीय तो किसके द्वारा होता है, और द्विवर्षीय बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? एक वर्षीय और द्विवर्षीय। जो अपना एक वर्षीय होता है वो किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा, ध्यान रखना, सीड के द्वारा। और ये दो भी द्विवर्षीय होता है, इसमें भी दो प्रकार से होते हैं, बताइए कौन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर बताइए, दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक द्विवर्षीय में?
सकर्स और साकीय, ध्यान रखना। इसका सेकंड गुस्सा अनमोल हो जाएगी, ध्यान रखना वेराइटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कलम कट जाना, साकीय कलम, ये सकर्स द्वारा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाउस की छत को ढकने वाली प्लास्टिक की मोटाई होती है, जो अपने ग्रीन हाउस होता है, पहले तो ये बताया ग्रीन हाउस क्या होता है। तो ग्रीन नेट से ढकते तो वो ग्रीन हाउस थोड़ी बोलते हैं वो ग्रीन हाउस नहीं होता। 100 माइक्रोन होता है, 50 माइक्रोन होता है, 25 माइक्रोन होता है, या 200 माइक्रोन होता है? बताइए इसका राइट आंसर। जो अपने ग्रीन हाउस में छत की ढकने वाली प्लास्टिक की मोटाई कितनी होती है, बताइए। तो अपना इसका राइट आंसर चला जाएगा 200 माइक्रोन। अगला प्रश्न देखते हैं। थैंक यू साथियों, आज इतनी ही। अगली क्लास में आपको पता है हॉर्टिकल्चर में जितेंद्र विजय सर आएंगे और आपको हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी क्लास जरूर लेना। धन्यवाद साथियों।